हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज आपके लिए क्रूड ऑयल पे फिर से एक वीडियो लेके आया हूं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रूड ऑयल किन किन चीज़ों पे रिफ्लेक्ट होता है इसका प्राइस और कौन कौन से फैक्टर्स हैं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा फैक्टर्स जो आपको जो क्रूड ऑयल के प्राइस को एकदम बहुत ही ज़्यादा इसमें रिफ्लेक्ट होता है इस प्राइस में और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये है स्ट्रेटजी। और जो मैं फैक्टर्स बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्रूड ऑयल के प्राइस के लिए। और ज़्यादातर आप देखें 90% तक ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो उन्हीं फैक्टर्स के द्वारा इसका प्राइस बढ़ता है या घटता है। तो चलिए मैं उसको बता देता हूँ अभी। और मैं आपको इकोनॉमिक कैलेंडर के बारे में आप आज बताऊँगा। और इकोनॉमिक कैलेंडर ग्लोबली वैलिड है, मतलब ये यूएस का डेटा और फिर यूके का डेटा, लंदन का और हर एक कंट्री का डेटा लेके और ये इकोनॉमिक कैलेंडर बना है। और किस डेट पे कौन से टाइम पे ये मेन मेन जो है हमारे जो इवेंट होने वाले हैं वो किस डेट पे और किस टाइम पे रिलीज़ किए जाते हैं, वो सारा हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर में देखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग को। कभी भी अगर हम लोग इस पे क्रूड ऑयल पे ट्रेडिंग करते हैं, अगर हम लोग ट्रेडर हैं बहुत बड़े, तो हम लोग ज़रूर इसे देखते हैं। और जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, वो भी मतलब सीख लें इसको देखना। अगर वो सीख लेते हैं इस चीज़ को देखना तो डेफिनेटली इसमें वो प्रॉफिट बना पाएंगे। 90% तक इनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो प्रोबेबिलिटी वो प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो देखिए मैं इसमें एक इकोनॉमिक कैलेंडर आपको बताता हूँ। और उसमें क्या होता है कि अगर अ, मैं उसका डेट और टाइमिंग इसमें मेंशन होता है और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग को देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप investing.com पे जाइए और यहाँ से आपको टूल्स दिख रहा है, टूल्स में आप जाके इकोनॉमिक कैलेंडर पे आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से आपको एक कैलेंडर खुलेगा और कैलेंडर में देखिए ये सारे डेट्स एंड टाइमिंग जो हैं उसके टाइम, जो भी इवेंट हैं उसके टाइमिंग यहाँ पे मेंशन्ड होते हैं। और यहाँ पे है ये जापान येन, देखिए जापान का ये डेटा है 5/20 में रिलीज़ होने वाला है 18 मार्च को। तो देखिए आज 17 मार्च है और यहाँ से हम लोग टुडेज़ का देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे टुडे का दिखा रहा है, देखिए नो इवेंट शेड्यूल्ड, आज का कोई इवेंट नहीं है क्योंकि आज संडे है। और यहाँ से आप सेट कर लीजिए करेंट टाइम GMT +5:30, चेन्नई कोलकाता मुंबई मैंने सेट कर लिया है इंडिया का टाइमिंग। यहाँ पे हम लोग चलते हैं टुमारो पे, कल हमारा क्या होने वाला है मैं आज ही उसको बताता हूँ। और उसी टाइमिंग पे देखिएगा क्रूड ऑयल कैसे रिफ्लेक्ट करेगा आपके ये अपने प्राइस को। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं, देखिए इसमें फैक्टर्स होते हैं ट्रेड बैलेंस, फॉरेन सिक्योरिटी परचेजेस, ECBD, ये यहाँ पे स्पीक होने वाला है किसी का। तो ये सारे जो हैं नेट पेरोल जॉब्स हैं। तो देखिए ये ब्राज़ील का डाटा है, ये यूरो है, मतलब यूरोप का डेटा है, ये यूएस का डेटा है। और ऐसे ऐसे देखिए ये कनाडा का डेटा है, ब्राज़ील, यूरो, जापान। तो ये हर एक कंट्री का यहाँ पे डेटा लेके और मर्ज किया जाता है और उसी डेटा पे हमारा क्रूड ऑयल ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। तो मतलब 90% वो जो डेटा है उन्हीं पे क्रूड ऑयल का प्राइस डिफाइन होता है और उसी पे चलता है। तो ये अगर आप ट्रेडर हैं तो इसको जान लीजिए, एकदम ध्यान से इसको सुनिए। और मैं इसको जो जो बताने वाला हूँ इसमें वो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए मैं टुमारो का मैंने देखा, तो देखिए हम लोग इस वीक का देखते हैं जो कि हमारा स्टार्ट होने वाला है 18 मार्च से। मंडे को हमारा 18 मार्च होगा और वहाँ से स्टार्ट होगा। और इसमें इस वीक का हम लोग जो जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये ध्यान से सुनिए। और इसमें से अगर प्रॉफिट बनाना है क्रूड ऑयल में से तो ये चीज़ें हम लोगों को सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि ये कोई इतना खुल के नहीं बताता, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आप लोग सीखिए इसको और देखना सीखिए और उसी पर ट्रेड लीजिए। आपका 90% ट्रेड जो होगा वो एकदम सही जाएगा। आप लोग इसको ट्राई कीजिए, देखिए। और
हाँ, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ इस चीज़ को। तो देखिए, यहाँ पे मंडे 18 मार्च है, तो हम लोग क्या देखेंगे, यूएस का डेटा देखेंगे। यूएस का डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद आता है हमारा यूके का डेटा। अगर हम लोग यूनाइटेड किंगडम और यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा हम लोग देखना सीख गए, तो उसी पे हमारा क्रूड ऑयल ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि हमारा अगर क्रूड ऑयल में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा 7:30 जो कि इंडियन टाइमिंग है, 7:30 के बाद इसमें वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा आता है। और इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम जो होता है उसी पे डिफाइन करता है इसका प्राइस। अगर कोई बड़ा सा ट्रेड क्रूड ऑयल में डाला गया और प्राइस ऊपर जाने लगा, तो वॉल्यूम इसका ज़्यादा होने के चलते और भी लोग उसको बाई करते हैं, और वैसे बाई करते करते वो कैस्केडिंग इफेक्ट होते होते और वो प्राइस और भी ऊपर चला जाता है। तो ये चीज़ें हम लोग को सीखनी चाहिए इसमें। तो देखिए, अभी 7:30 में कल, अभी यहाँ पे आप देखिए, इवेंट डेटा विल बी रिलीज्ड इन 29 आवर 22 मिनट। तो ये यहाँ पे अभी टाइमिंग भी बता रहा है कि कितने घंटे बाद ये रिलीज़ होने वाला है। तो देखिए, 7:30 कल, आज संडे है, और मंडे को 7:30 में, रात को 7:30 में ये यूएस का डेटा रिलीज़ होगा। और ये किस चीज़ का डेटा है, देखिए, कैप गुड्स शिप नॉन डिफेंस एक्स एयर। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन सा डेटा है। यहाँ से हम लोग जाके इसको ओपन लिंक करेंगे तो ये हमारा खुल यहाँ पे जाएगा, और हम लोग यहाँ पे देख लेंगे ये किस चीज़ का डेटा है। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, शिपमेंट ऑफ नॉन डिफेंस कैपिटल गुड्स। देखिए, शिपमेंट, ये नॉन डिफेंस, डिफेंस के बाद अगर हम लोग कोई चीज़ देखते हैं, तो ये नॉन डिफेंस, मतलब डिफेंस में वो इंक्लूडेड नहीं है। तो नॉन डिफेंस का जो कैपिटल गुड्स है, इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट्स, उसका डेटा ये रिलीज़ होने वाला है। और इसमें आता है, देखिए, स्मॉल आर्म्स, फार्म मशीनरी एंड इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, टरबाइंस, जनरेटर्स एंड अदर पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट। तो ये उसका डेटा रिलीज़ होने वाला है। और इसके सप्लाई में और डिमांड में कैसे मतलब ये रिफ्लेक्ट होता है। अगर सप्लाई इसका बढ़ता है तो उसका डिमांड कम हो जाता है, तो थोड़ा सा प्राइस इसका कम होता है। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसका हम लोग प्रीवियस देख लेते हैं यहाँ से। देखिए, प्रीवियस हमारा एक्चुअल था, एक्सपेक्टेशन था हमारा -0.1 का इसमें, और ये हमारा 0.8 आया। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव था। और जो नॉन डिफेंस शिपमेंट है वो ज़्यादा आया इस बार। तो यही सब हमारी चीज़ें होती है, और इसको हम लोग कैसे क्रूड ऑयल के प्राइस में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें, ये हम पे निर्भर करता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर शिपमेंट का डेटा ज़्यादा बढ़ता है तो क्रूड ऑयल का प्राइस इसमें थोड़ा और भी ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर शिपमेंट का डेटा बढ़ा तो डिमांड, उसका चीज़, उस चीज़ का डिमांड बढ़ रहा है, और उसके चलते क्या होगा कि क्रूड ऑयल का डिमांड भी बढ़ेगा। क्योंकि वो सारे, अगर क्रूड ऑयल पे चलने वाले वो सारे शिपमेंट हैं, तो क्रूड ऑयल का उसके चलते डिमांड बढ़ेगा, तो इसलिए उसका प्राइस आगे जाएगा। तो ऐसे होता है इसमें। और हम लोग को इन सारे डेटा को इम्प्लीमेंट करना सीखना चाहिए कि कैसे कैसे और कितने इंपॉर्टेंट हैं ये सारे। तो देखिए, अभी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ट्यूसडे का डेटा 19 मार्च को आने वाला है। और हम लोग ये ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, मतलब ये यूके का डेटा है, तो हम लोग इसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ बता रहा है, क्लेमेंट काउंट चेंज। तो ये हम लोग देखते हैं, ये हमारा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होता है। ये हम लोग देख लेते हैं अभी। तो मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अगर हम लोग ट्रेडर हैं तो। देखिए, इसमें क्या होता है कि ये क्लेमेंट काउंट चेंज मेजर द चेंजेस इन द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल रिसीविंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इन द यूके। देखिए, क्या होता है कि जो यूके का गवर्नमेंट है, वो अनएम्प्लॉयड पर्सन को, पीपल को, वो एक बेनिफिट देता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जिसको बोलते हैं, वो देता है। तो यूके में ये चीज़ कितने लोगों को रिसीव हो रही है, वो हमारा ये एक्चुअल डेटा यहाँ पे जो है 14.2 के मीन्स 14,000 के आसपास के लोगों को ये अनएम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट रिसीव हो रहा है। तो ये सारे हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा हैं। और ये डेटा अगर पॉजिटिव आते हैं तो मार्केट हमारे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर यहाँ पे ग्रीन आया
तो हमारे क्रूड ऑयल के लिए ये पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे अगर नेगेटिव आया तो ये हमारे क्रूड ऑयल के लिए नेगेटिव होता है। तो यूएस का डेटा देख लेते हैं। यूएस का डेटा एक फैक्ट्री ऑर्डर्स है। तो ये क्या होता है, ये 7:30 में आने वाला है। तो देखिए 7:30 से 8:30 और 9:30 के बीच में बहुत ही ज़्यादा क्रूड ऑयल में वॉल्यूम होता है, और बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है उसका प्राइस इन सारे डेट्स और इवेंट्स पे। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर हम लोग यूएस का डेटा देखते हैं तो इसमें फैक्ट्रीज ऑर्डर है। अगर फैक्ट्री का ऑर्डर बढ़ता है तो क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ेगा। तो देखिए अगर यहाँ पे पॉजिटिव आया ये क्रूड ऑयल का प्राइस 7:30 में, आप लोग ट्रैक कीजिए। अगर 7:30 में अगर पॉजिटिव आया तो हमारा क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर की तरफ भागेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका वो जो वोलाटिलिटी है वो भी मॉडरेट है। मतलब टू यहाँ पे बुल्स का वो हेड बना हुआ है, तो ये हमारा मॉडरेट वोलाटिलिटी है। तो ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है फैक्ट्रीज ऑर्डर। और हम लोग देख लेते हैं एक अभी देखिए यहाँ पे ये वेडनेसडे का डेटा है, और यहाँ पे देखिए वेडनेसडे मार्च 20। तो मार्च 20 को हमारा वेडनेसडे का डेटा हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे 8 बजे हमारा क्रूड ऑयल इन्वेंट्री आने वाला है। तो ये बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डेटा है। क्रूड ऑयल का जो इन्वेंट्री होता है, अगर देखिए इन्वेंट्री में क्या होता है, इन्वेंट्री हम लोग किसको बोलते हैं, जहाँ पे हमारा जो ऑयल है वो रखा हुआ है। तो अगर इन्वेंट्री बढ़ता है तो जहाँ पे क्रूड ऑयल रखा जाता है, अगर इन्वेंट्री बढ़ा तो क्रूड ऑयल का ये डिमांड है कम हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा इन्वेंट्री अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब डिमांड कम हो रहा है, उसकी सेलिंग नहीं हो रही है। तो अगर हमारा इन्वेंट्री बढ़ा तो इसका मतलब उसका डिमांड कम हुआ, तो इसका मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस डिक्रीज करेगा। अगर डिमांड कम होता है तो किसी चीज़ का भी प्राइस गिरता है नीचे की तरफ, और अगर डिमांड ज़्यादा होता है तो प्राइस बढ़ता है। तो अगर हमारा क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का जो डेटा है, हमारा फोरकास्ट देखिए यहाँ पे 1.602 ये एम है मेगा। और देखिए अगर इतना से हमारा कम आता है तो इसका मतलब इन्वेंट्री हमारा कम हुआ है, और इन्वेंट्री कम हुआ है इसका मतलब डिमांड ज़्यादा बढ़ा है। तो अगर डिमांड बढ़ा है तो हमारा क्रूड ऑयल प्राइस भागेगा ऊपर की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। तो क्रूड ऑयल का हम लोग मैं देख लेता हूँ पिछला कैसा था इसका क्रूड ऑयल का, और उसका डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ पिछला मतलब पॉजिटिव में आया था या नेगेटिव में आया था। तो यहाँ से ओपन करके आप लोग यहाँ जाइए, और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डेटा है। और यहाँ देखिए मैं आपको प्रीवियस दिखा देता हूँ। देखिए क्रूड ऑयल का जो इन्वेंट्री है वो नीचे आया था। तो क्रूड ऑयल का अगर इन्वेंट्री नीचे आया है, ये हमारा डेटा है, यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिए तो इसको आप लोग एक्चुअल यहाँ पे देख सकते हैं। एक्चुअल इतना है, और फोरकास्ट 2.65 मिलियन का था। और यहाँ पे क्या हुआ कि एक्चुअल हमारा -3.86। तो ये हमारा अगर इन्वेंट्री कम हुआ तो क्रूड ऑयल का प्राइस भागेगा ऊपर की तरफ। इन्वेंट्री क्योंकि कम हुआ इसका मतलब डिमांड बढ़ा, और इन्वेंट्री में से निकाल के और क्रूड ऑयल को सेल किया गया। तो इसलिए यहाँ पे अगर ये नेगेटिव आया था, तो इस बार भी थोड़ा सा में भी देखते हैं कैसा आता है इसका डेटा। अगर नीचे की तरफ आता है तो इसका मतलब क्रूड ऑयल के प्राइस के लिए ये पॉजिटिव है, और क्रूड ऑयल का प्राइस उस दिन 8 हाँ ये 8 o'clock में आने वाला है। और यूएस का डेटा है, और इसकी वोलेटिलिटी देखिए हाई है, हाई वोलेटिलिटी है। तो अगर 8 बजे हम लोग इसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा भी पॉजिटिव आया और तो ये क्रूड ऑयल के लिए नेगेटिव होगा, तो उस वहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, और वहाँ से हम लोग अगर उल्टा होता है, वाइस वर्सा होता है, तो हम लोग बाई भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए यहाँ पे एक आने वाला है फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन। इंटरेस्ट रेट डिसीजन हमारा 11:30 को आने वाला है। तब तक तो इसका क्रूड ऑयल का मार्केट भी क्लोज हो जाता है, हम लोग ट्रेड नहीं डाल पाते हैं। उसके पहले क्या है देखिए, उसके पहले इसको ट्रैक कीजिए, और अगले दिन क्या होगा, मार्केट उठ के या फिर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ खुलेगा। ये हमारा रेट डिसीजन के जैसा भी होगा मार्केट के लिए। अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा क्रूड ऑयल प्राइस, और अगर नेगेटिव होगा तो मार्केट अगले दिन जो थर्सडे को ये ऊपर या नीचे की तरफ खुलेगा। तो देखिए ये हमारे सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और देखिए थर्सडे को होली है यहाँ पे, और इंडिया का मार्केट बंद रहेगा उस दिन। और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग आगे। इसमें देखिए 8:30 और यूएसडी
6 o'clock में शाम को एक आने वाला है डेटा, फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, और ये यूएस डॉलर में आने वाला है। तो फिलाडेल्फिया का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो आने वाला है। तो अगर ये हमारा पॉजिटिव आता है तो प्राइस में रिफ्लेक्शन होगा क्रूड ऑयल के प्राइस में। और देखिए यहाँ पे वोलेटिलिटी देख लीजिए, वोलेटिलिटी हमारा 3 है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो 6 o'clock में आप इसको ट्रैक कीजिए और वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसा भी अगर मार्केट अगर 6 o'clock में ये हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा प्राइस में, लेकिन उसके बाद हम लोग उसमें ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव आया मार्केट के लिए, अगर पॉजिटिव है तो फिर हम लोग इसमें बाई का पोजीशन ले सकते हैं क्रूड ऑयल में, और अगर नेगेटिव आया तो हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। तो देखिए ये प्राइस, इसको इन सारे चीज़ों को हम लोग देख लें और फिर इस पे ट्रेड लें। और देखिए फ्राइडे को भी एक है 7:30 में एग्जिस्टिंग होम सेल्स। तो होम का सेल्स अगर पॉजिटिव होता है तो क्रूड ऑयल का प्राइस थोड़ा सा उसी के हिसाब से ये नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। तो हम लोग इसको ट्रैक करते रहें और आप लोग देख लीजिए इस चीज़ को। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो हम लोग अभी देख लेते हैं कि इस वीक का हम लोगों ने देखा, और टुमारो का हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि कल क्या होने वाला है मंडे को। तो मंडे को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होने वाला है। तो हम लोग वेडनेसडे को एक क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है और 8 बजे है, 8 o'clock में रात को। तो उस टाइम को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं इसको, और अगर वो पॉजिटिव आया तो फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ट्रैक कीजिए और इसमें आप लोग ट्रेड लीजिए। वैसे ही आप लोग ट्रेड लीजिए जैसा कि ये इवेंट डेटा बता रहा है। आप लोग गैम्बलिंग की तरह इसको यूज़ ना करें, जैसे कि गैम्बलिंग की तरह हमने बाई का ऑर्डर डाल दिया या सेल का ऑर्डर डाल दिया। ऐसे नहीं होता है। हम लोग इवेंट को देख लें, उसका रिज़ल्ट क्या आया, पॉजिटिव या नेगेटिव, और उसी के हिसाब से हम लोग क्रूड ऑयल पे ट्रेड करें, तो ऐसा हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा प्रॉफिट 90% से ऊपर ही जाता है हमेशा। तो इसको आप लोग ट्रैक कीजिए और सीखिए इसमें, और फिर जाकर ट्रेड कीजिए और देखिएगा इसमें 90% का आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो और कुछ अगर आपको कुछ इसमें डाउट है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। और कमेंट में मुझे कमेंट कीजिए, इसमें पूछिए कि कुछ और भी अगर इसमें कुछ डेटा आपको डालना है, और कुछ इसमें अगर डाउट है आपको तो आप पूछिए। मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ आपको। थैंक यू दोस्तों।